नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूं। समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन। जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज जो हम बात करेंगे एफोरिज्म नंबर 42। एफोरिज्म नंबर 42 पे डॉक्टर हैनीमैन ने 6 एडिशन में क्या बताया है। तो डॉक्टर हैनीमैन सर कहते हैं कि नेचर herself permit, as has been stated in some case, the stimultaneous occurrence of two, indeed of three, natural disease is one and the same body. This complication, however, it must be remarkable, happens only in the case of two dissimilar disease, which, according to the external laws of nature, do not remove, do not inhibition, and cannot cure one another. But as it seems, both remains. It is where separation separate in the organism, and each take procession of the part and system peculiarity appropriate to it, which on account of the want of resemble of these two modalities to each other can very well happen without disparagement to the unity of life। तो डॉक्टर हनीमैन सर अपने 42 एफोरिज्म में कहते हैं कि ऐसे दो बीमारियों के दुष्परिणाम जिनके लक्षण परस्पर नहीं मिलते हैं, उनको ऐसे दो बीमारियों के दुष्परिणाम क्या होते हैं जिनके लक्षण परस्पर नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राकृतिक ढंग पर ही एक ही समय एक से अधिक बीमारियां उभर आती हैं। इस प्रकार की जटिलता तभी होती है जबकि दो भिन्न लक्षणों वाली बीमारी एक साथ हो जाती है। एक दूसरे से भिन्न होने के कारण वह एक दूसरे को काट भी नहीं सकती हैं और अपने लिए अलग अलग अंग चुन लेती हैं, अलग अलग ऑर्गन को स्थान बना लेती हैं, उनमें स्थायी रूप से अपना अड्डा जमा लेती हैं तथा इसके साथ ही अपने अपने लक्षण भी प्रकट करती रहती हैं। साथ ही असदृश्य होने की वजह से उसमें जीवनी शक्ति की एक बद्धता में कोई बाधा भी नहीं आती है, क्योंकि उनके लक्षण अलग अलग होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक कारणों से एक से अधिक बीमारी घर कर गई हैं तो उनके अलग अलग लक्षण प्रकट करते हुए भी वह ना तो एक दूसरे को नष्ट कर पाती है और ना ही रोगी की जीवनी शक्ति को विशेष क्षति पहुंचा पाती है। ये एफोरिज्म 42 पे डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं कि क्या परिणाम होता है कि अगर हमारी शरीर में दो बीमारी आ जाती है और उसके क्या परस्पर अगर उनके लक्षण नहीं मिलते हैं तो उनके क्या परिणाम होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक कारणों से एक से अधिक बीमारियां आ जाती हैं और अपने अपने अलग अलग लक्षण प्रकट करते हुए भी वह ना तो एक दूसरे को नष्ट कर पाती है, ना वो एक दूसरे को ख़त्म कर पाती है और ना ही रोगी की जीवनी शक्ति को क्षति पहुंचा पाती है। ये एफोरिज्म 42 में डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में बताया हुआ है। तो अगर देखिए, इसको अपने दिमाग में रखिए और अपनी प्रैक्टिस में यूज करिए तो देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपका होम्योपैथी फिलॉसफी में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है अपनी प्रैक्टिस में और काफ़ी बीमारियां आपकी समझ में आने लगती है। तो दोस्तों, ये देखिए छोटा सा एफोरिज्म है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ हमारे महात्मा हनीमैन जी बोल के गए हैं कि क्या होती है अगर दो अभिन्न भिन्न लक्षणों वाली बीमारियां हमारे शरीर पे हो जाती हैं तो एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करती हैं और हमारे जीवनी शक्ति पे भी कोई असर नहीं डालती हैं। जबकि आपने पहले भी एफोरिज्म में 41 और 40 में भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, सुनिएगा उसमें कि क्या कहते हैं डॉक्टर हनीमैन सर। उसमें कहते हैं कि दो अगर एक ही लक्षण वाली बीमारी होती है तो एक बीमारी दबी रहती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तब दूसरी बीमारी स्टार्ट होती है। ये अलग अलग लक्षणों वाली बीमारी के बारे में नहीं, सेम लक्षण वाली बीमारी के बारे में बताते हैं। 42 में वो दो अलग अलग लक्षणों वाली बीमारी के बारे में डॉक्टर हनीमैन सर बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो ना एक दूसरे को ख़त्म कर पाती है, ना वो जीवनी शक्ति पे कोई नुकसान पहुंचा पाती है, चाहे वो दो ऑर्गन्स पे रहती हो, दो ऑर्गन पे स्टेट हो गई हो वहाँ पे। तो ये है आज का एफोरिज्म नंबर 42 जो डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन 6 एडिशन में बताया हुआ है। तो इसकी के बारे में आपसे मैं डिस्कस किया हूँ मैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले दिन मिलते हैं और डेली मैं एक वीडियो बनाता रहता हूँ होम्योपैथी फिलॉसफी पे कि डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा है। और दो लोग देखिएगा कि जो होम्योपैथी के लवर्स होते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, जो ट्रू होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सभी लोग ऑर्गेनान को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनान को फॉलो करना चाहिए। ऑर्गेनान हमारी गीता है, मटेरिया का एक समुद्र है, लेकिन अगर ऑर्गेनान को हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस सही हो जाती है। बहुत अच्छे समय तक हमारी प्रैक्टिस सही रहती है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है।
ये डॉक्टर हनीमैन ने हम लोगों को बताया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी हम कोई होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।